कैंपेन जो है इंडिया ब्रांड इंडिया को बढ़ोतरी देने के लिए बहुत अच्छा कदम है, लेकिन फील गुड है हवा में, मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा 99 से इस बार ये फ़र्क मुझे महसूस होता है कि जो ग्लोबल मार्केट में बूम थी वो इस बार उस हद तक नहीं दिखती। इस बार बूम जो है वो इंडिया में विशेषकर है। मैं मोशीज़ रेस्टोरेंट में बैठी हूँ जो इस साल खुला है और उन 5-6 रेस्टोरेंट्स में से हैं जो बहुत मशहूर हो गए हैं, जल्दी मशहूर हो गए हैं। मेरे साथ हैं रश्मि उदय सिंह जो देश की जानी मानी फूड क्रिटिक्स में से हैं और जो मेरे से ज़्यादा जानती हैं इन चीज़ों के बारे में। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि कितने खुले हैं ये रेस्टोरेंट? तवलीन, ये जो मुंबई में जो रेस्टोरेंट्स का सीन है ना, इट इज़ सो एक्साइटिंग कि आपको बता नहीं सकते हो। इतने सारे रेस्टोरेंट्स खुलते ही जा रहे हैं। द लास्ट में भी 2 या 3 महीने में करीब 12-13 तो खुल ही गए हैं डेफिनेटली, एंड रियली टॉप क्वालिटी रेस्टोरेंट्स, यू नो, जो एग्जॉटिक इस किस्म के जो एग्जॉटिक क्विजीन सर्व करते हैं। यंग पीपल आर गेटिंग इनटू इट, और जो सीन है बहुत ही एक्साइटिंग हो रहा है, जो फूड सीन है। मैं करीब 25 साल से ये रेस्टोरेंट सीन को स्टडी कर रही हूँ, और जो पिछले 2-3 साल से जो चेंज हुआ है रियली, वो बहुत ही एक्साइटिंग है। 2-3 साल से क्यों हुआ है? वो अपनी ये जो वाजपेयी सरकार है मानती है कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि खुशहाली का माहौल पैदा कर दिया है। आपको महसूस होता है? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये खुशहाली का माहौल है और क्योंकि इनकम्स बढ़ती जा रही हैं, डबल इनकम फैमिलीज हो रही हैं, यू नो, वाइफ भी काम कर रही है, हस्बैंड भी काम कर रही, तो इनकम ज़्यादा हो रही है। उसके साथ साथ टेलीविज़न भी बढ़ गया है और उसके साथ साथ इंटरनेट भी। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर, जो एक्सपोजर है टू डिफरेंट क्विजीन्स बहुत ही बढ़ गया है। एक्सपोजर बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ गई है। अब ये पता नहीं है कि चिकन पहले आया या एग, कि डिमांड बढ़ी है इसलिए सप्लाई बढ़ गई है, कि सप्लाई बढ़ी इसलिए डिमांड बढ़ गई है। पर रेस्टोरेंट्स कामयाब हो रहे हैं कि बंद हो रहे हैं? नहीं, एज अ रिजल्ट ऑफ इट बहुत सारे नए खुल रहे हैं। काफ़ी सारे तो अलॉन्ग द वे दे विल बी अ शेक आउट, बेचारे बंद भी हो जाएंगे, पर अभी तो खुलने का टाइम है ना, खुशहाली का माहौल है। खुशहाली की हवा बड़े होटलों को भी छू गई है। किसानी साहब, जैसे आपको मालूम होगा, आपने शायद टीवी पे भी देखा होगा, सरकार की तरफ से एक अभियान सा चला हुआ है जिसका नाम है इंडिया शाइनिंग या भारतोदय, जिसमें वो ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में बहुत तरक्की हुई है आर्थिक तौर पे। क्या आपको होटल बिजनेस में ऐसा महसूस हो रहा है? महसूस तो अभी होना शुरू हुआ है। ये समझ तो सकते हैं कि सरकार की कोशिश तो रही है, लेकिन सरकार भी एक तरह से हैम्पर्ड रही है कि बीच में कारगिल आ गया, फिर गुजरात रायट्स हो गए, तो उनके जो एफर्ट्स हैं वो बिज़नेस और टूरिज़्म ट्रैवल में दिखे नहीं एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस के तौर से, लेकिन उन्होंने कोशिश तो ज़रूर करी है। और जो अभी जो बजट के अनाउंसमेंट्स आए हैं, जो पिछले 3 महीनों में उन्होंने जो मूव्स किए हैं, वो टूरिज़्म और बिज़नेस के लिए एक अच्छी ही उपलब्धि लेके आएंगे। अगर वो ज़्यादा कोशिश करें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एयरपोर्ट्स वगैरह के ऊपर, तो इसका बूम जो है वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली जल्दी आ जाएगा। लेकिन अगर उन पे अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट्स पे ही रह जाएंगी, उनका एक इमीडिएट बेनिफिट दिखेगा। तो पिछले 5 सालों में आप लोगों ने क्या एक्सपैंड किया है इस उम्मीद से कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनती रहेगी? बिल्कुल, जितनी भी एक्सपेंशन पिछले 5 सालों में डेस्टिनेशन स्पेसिफिक हुई है और एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तरीके से हुई है। हमने बहुत बेहतरीन होटल जैसे उदय विलास, राजविलास जयपुर और उदयपुर में बनाए हैं, जो कि आज वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 रिजॉर्ट्स माने जाते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर चेन इन द वर्ल्ड। तो ये एक लोकेशन की रिकग्निशन में है और एक दूसरे तरीके की होटलिंग स्टैंडर्ड लाने के लिए किए हैं। पर आपको दिख रहा है कि 1995 से पहले या अगर 10 साल भी ले लें तो क्या क्या फ़र्क आपको दिखता है आपके अपने होटलों में? एक यंगर एलिमेंट आता है आजकल जो पहले नहीं आता था। जो कैपेसिटी है, अर्निंग कैपेसिटी लोगों की, वो ज़्यादा है। ज़्यादा इन द सेंस होटल्स, डिफरेंट स्टैंडर्ड के होटल्स में उनकी रीच जो है वो जाना चाहते हैं, इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक टूरिज़्म जो कि बहुत वीक था पिछले 10 सालों में, हमारे बाकी टूरिज़्म लोकेशन में हम बहुत सारे और इंडियंस को देखते हैं उन होटल्स में जो कि पहले नहीं देखते थे। तो इससे यही इंडिकेशन आता है कि एक अर्निंग कैपेबिलिटी जो इंक्रीज और उनकी जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है
भी इंक्रीज है। और दूसरा, शायद हिंदुस्तानियों ने फैमिली डेस्टिनेशंस और फैमिली वेकेशंस की आदत अब डाल दी है। पहले हम एक वेकेशन के कस्टमर नहीं थे, आजकल हिंदुस्तानी कस्टमर्स वेकेशन पे जाते हैं और सिर्फ विलायत जाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक डेस्टिनेशंस हैं देखने लायक। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। Even the sun stops for the new Indica V2. Indica V2, even more car per car. आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। मैंने तो इनपुट सर्विसेज जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी पर पहले से टैक्स भर दिया है, फिर दोबारा क्यों? उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन दीप्ति जी, हमसे सर्विस टैक्स लेकर सरकार करेगी क्या? इसे सरकार देश की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज आदि डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ये टैक्स तो वाकई सिंपल है। देश की उन्नति में हाथ बटाएं, अपने कस्टमर से सर्विस टैक्स लेकर जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। दांतों का डॉक्टर सिर्फ 5 रुपए में। एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड, मच्छरों का यमराज। जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है तो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्माइल। अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे ना, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। यस बॉस, सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे सब टीवी पर। रजनीगंधा, बेमिसाल फ्लेवर, लाजवाब स्वाद। जिंदगी तुम्हारी रोशन रहे, जैसे हमको यहाँ सवेरा मिले। LIC का उद्देश्य यही, सबको सुरक्षा, सबकी समृद्धि। धूप छाँव में ये साया कायम रहे, इसी आशा से हम जुड़े। मुकाबला शनिवार रात 10 बजे सिर्फ NDTV इंडिया पर। खुशहाली का एक अहम चिन्ह है मध्य वर्ग का बढ़ना और मध्य वर्ग के लिए सुविधाओं का बढ़ना। मेरे पीछे है बिग बाजार नाम का एक सुपर बाजार, जहाँ पे मध्य वर्ग के लिए हर किस्म का घरेलू सामान मिलता है। 5 साल पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुंबई जैसे शहर में इस किस्म की दुकान बन सकती है। नहीं, सभी कुछ बदल गया है यहाँ पे। बताइए। पहले तो सिर्फ हम ही लोग बैठते थे और यहाँ पे अभी सारा के सारा इतने बड़ी बड़ी मॉल्स आ गई, बिग बाजार आ गया, लाइफस्टाइल आ गई है, मैकडोनल्ड है, फायर एंड आइस, दूसरी काफ़ी है। पिछले 3-4 सालों में हुआ है सारा। पिछले 3-4 सालों में काफ़ी हुआ है सब, सारा कुछ 3-4 सालों में हुआ है। तो ये जो सरकार का मानना है कि पिछले 3-4 सालों में उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए कि इंडिया शाइनिंग या भारत उदय जो इनका अभियान चल रहा है, इसमें फिर कोई बुनियाद है, कोई आधार है? आई डोंट थिंक सो। मतलब मुझे नहीं लगता है कि उसका कुछ खास आधार है। मतलब कहने का मतलब कि भाई अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो रहे हैं मुझे लग रहा है, और बॉम्बे जैसा शहर शायद
यानी निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए शायद आने वाले सालों में मुश्किल से यहाँ इनका जीना हो पाएगा यहाँ पे। लेकिन ये जो इस किस्म की दुकान है, ये क्या मध्य वर्ग के लिए नहीं है? आप बिग बाज़ार कह सकते हैं कि आप मध्यम वर्ग के लिए है, लेकिन इससे काफ़ी छोटे दुकानदारों को काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये तरक्की का एक वो पहलू नहीं है क्या कि इस तरह की चीज़ें होती हैं? हर आदमी को फ़ायदा हो तो मतलब तरक्की कही जा सकती है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही उसका एडवांटेज मिल रहा है, तो उसे हम पूरी तरह से तरक्की तो नहीं कह सकते हैं। तरक्की करीब से अगर देश के किसी वर्ग ने देखी है तो वो है मध्य वर्ग भारतीय। आम मध्य वर्ग के लोग पिछले 5 साल की तब्दीलियों के बारे में क्या सोचते हैं? पिछले 15 साल में जो मैं विदेश से आने के बाद जो डेवलपमेंट किया और पिछले 6 साल में जो यहाँ पर डेवलपमेंट किया हूँ, इट हैज़ बीन 4 times. माई इंडिया इज़ रियली वेरी गुड। आप ये सिर्फ पेट्रियटिज्म की वजह से नहीं कह रहे हैं? क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि कहना चाहिए कि देश तरक्की कर रहा है। तवलीन, पिछले 5 सालों में मैंने काफ़ी तरक्की की जो पिछले 15 सालों में नहीं की। It is not that just for the sake of saying. In fact काफ़ी तरक्की हुई। पिछले 4-5 सालों में मेरी ज़िंदगी में गाड़ी आई, कंप्यूटर आया, DVD आया, नया घर आया। बार बार तो किसी की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें नहीं आती। तो there has been development all around. तो आप जब आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो यहीं पे भविष्य होगा कि जैसे पहले होता था वो विदेश भेजेंगे पढ़ाई वगैरह के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर किसी को डेवलपमेंट करना है तो वो यहीं पे ही होना है। विदेश में इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा अवान, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में क्या आपको महसूस होता है कि देश में तरक्की हुई है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, खुशहाली है? हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री में डेफिनेटली बूम हुआ है, मतलब कि लोग ज़्यादा कॉन्शियस हुए हैं अपने लुक से। दे आर मोर विलिंग टू स्पेंड मोर, दे आर विलिंग टू एक्सपेरिमेंट मोर एंड ट्राई आउट मोर, गिव न्यू थिंग्स अ गो। देखूंगा। बहुत ही अच्छा रहा है। फिल्में करना बंद नहीं किया। जब आप इंटरव्यू दें थोड़ा ध्यान से दें। वो तारीफ कम करते हैं। फिल्मी सितारों की दुनिया में रखिए बेरोक टोक कदम। सिनेमा इंडिया, अगली पेशकश सिर्फ NDTV इंडिया पर। सब कहते थे भारत कृषि प्रधान देश है, चाहे किसान को समय पर कर्ज ना मिले, कर्ज मिले तो साहूकार किसान का खून चूस ले। मन में सवाल उठता था, इस कृषि प्रधान देश ने किसान को क्यों भुला दिया? क्या बैंक सिर्फ अमीरों को कर्ज देते हैं? क्या क्रेडिट कार्ड सिर्फ शहर वालों के लिए हैं? लेकिन आज मेरे पास अपना क्रेडिट कार्ड है, ब्याज की दरें कम हो गई हैं, पूरी जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ती, कर्जा आसानी से मिलता है। अब तो मेरे बेटे को किसान कहलाने में कोई बुराई नहीं लगती, अच्छा लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड की बदौलत 3.5 करोड़ किसानों के लिए 85,000 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए गए। एक नया अभिमान अपने देश पर जन जन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बेस टर्मिनल मेंटेनेंस फ्री कार बैटरी, हर हाल में साथ। बेस टर्मिनल बैटरीज बाय पैनासोनिक, बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। टैंगो जीतेगा, मेरा टैंगो जीतेगा। तेरे टैंगो की कैसी धुलाई हो रही है? लगता है उसे दूध मक्खन की जरूरत है। ये है प्रिया बटर बाइट, इसमें है दूध और मक्खन। टैंगो, कम ऑन टैंगो, ये प्योर अमूल बटर और दूध से बने प्रिया बटर बाइट बिस्किट्स, योर हेल्दी चॉइस। जो है दुनिया को पसंद, वही है कमला पसंद। स्वाद में है दमदार, नुकसान में नहीं रहोगे यार। कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।
फिजिक्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथ्स, ज्योमेट्री, हिस्ट्री। शिवानंद बाल जवन प्रभा, पढ़ाई के बढ़ते बोझ का जवाब। सिविक्स, केमिस्ट्री। बादाम बादाम रोगन बादाम, हमदर्द का रोगन बादाम शीरीन, 100% प्योर स्वीट आमंड ऑयल। ये स्ट्रेच मार्क्स हटाए और त्वचा को फूल सा कोमल बनाए। रोगन बादाम शीरीन। आपके बच्चे के लिए नो मोर टीयर्स जॉनसन्स बेबी शैम्पू, एक सौम्य शैम्पू जिससे आंखें जरा भी न जले। नो मोर टीयर्स जॉनसन्स बेबी शैम्पू। इंडिया नामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। खुशहाली नापने का बेहतरीन तरीका है ये मालूम करना कि कितने लोग नए मकान बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं। HDFC मकान लोन देने की सबसे पुरानी कंपनी है। अगर आप देखें, अगर नेशनल हाउसिंग बैंक के भी ये स्टेटिस्टिक्स हैं कि पिछले 3-4 साल से ईयर ऑन ईयर 25% हाउसिंग स्टॉक बढ़ रहा है और इस साल कहा जाता है कि इट माइट इवन बी 35%। आज ही हमारे रिजल्ट्स आए हैं और अगर आप देखेंगे अभी भी 9 months में आवर बिजनेस हैज गॉन अप 33% ओवर द लास्ट ईयर। तो ये नहीं था कि फ्लूक ही एक साल नहीं जी, ये तो दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 5 साल से चल रहा है। अगर आप छोटे शहरों में बात करें, इनफैक्ट आपको ये जान के वो होगी कि सरप्राइज होगा कि आजकल हमारी जो ज़्यादा ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ग्रोथ जो हमारी है वो BNC कैटेगरीज में बहुत ज़्यादा है। BNC ऑफ सिटीज़ में, जैसे कि अम्बाला, रायपुर, you know, cities which are not the largest cities, metropolitan, the growth there is as much as 70-80%. Whereas the largest cities are in between 25 and 30%. So there is a category of people that you can cater to, but एक इनकम लेवल होती है जिसके नीचे जिसको मैं कह रही हूँ, क्योंकि आपको कपड़ा लत्ता, बच्चों की एजुकेशन, सब कुछ चाहिए, वो तो नेचुरली पहली प्रायोरिटी आती है। मोस्ट पीपल जिसको कहते हैं रूरल एरियाज में भी आप देखें, उनके पास कोई ना कोई घर तो है, सर के ऊपर छत तो है ही उनके पास। हाउसिंग सेक्टर इज शाइनिंग। हाउसिंग सेक्टर, इफ़ यू आस्क मी, सारी कैटेगरीज को केटर हो रहा है आजकल। जिन लोगों ने 2-4 साल पहले सोचा भी नहीं था कि वो घर खरीद सकेंगे, वो खरीद रहे हैं। एंड हाउसिंग सेक्टर तो आई थिंक इज बीन डूइंग वेरी वेल। कोटक बैंक के मालिक उदय कोटक, जिनका काम है अर्थव्यवस्था और निवेश का उतार चढ़ाव समझना, खुशहाली का सारा श्रेय सिर्फ वाजपेयी सरकार को नहीं देते हैं। मेरे हिसाब से थोड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं एंड थोड़े लोकल फैक्टर्स हैं। सम एक्शन इन इंडिया एंड सम एक्शन ग्लोबली। ग्लोबल फैक्टर्स में 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। एक है कि दुनिया भर की नौकरियां हिंदुस्तान आ रही है। आप देखो, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में शुरू हुआ, फिर BPO हुआ, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, सब में आउटसोर्सिंग हो रहा है, रिसर्च बेस हो रहा है। यानी भारत दुनिया भर की नौकरियां ले रहा है। इससे इनकम्स ऑफ पीपल हिंदुस्तान में बढ़ रही है, बिकॉज इंडिविजुअल्स को नौकरियां मिल रही है। नहीं तो इन्वेस्टमेंट आ रही है क्या भारत में? इन्वेस्टमेंट आ रहा है, FII का खासकर तौर से आ रहा है। अब तक FDI इतना नहीं आया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। लेकिन भारतीयों भी, इंडियंस जो 5 साल पहले 15-16% पे बोरो कर रहे थे, आज 6 और 7% में बोरो कर रहे हैं। लेकिन ये जो चेंज हुआ है इंटरेस्ट रेट्स का, खास तौर से तो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ, इससे हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये इंटरेस्ट रेट नीचे आने दिए हैं। सो ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये दोनों फैक्टर्स के साथ मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट चेंज हो रहा है हिंदुस्तानियों का। इंडियंस आर रेडी टू इन्वेस्ट। तो जो पहले जो मेंटालिटी थी सेविंग्स की, अ नेशन ऑफ सेवर्स इज बिकमिंग अ नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स। और दूसरा, जो नेशन में टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास की मेंटालिटी जो थी कि बोरो नहीं करना चाहिए, अब मेंटालिटी चेंज हो गई है। लो इंटरेस्ट रेट्स है, स्पेंड कर रहे हैं। सो बोरोइंग और स्पेंडिंग बढ़ रहा है। सो ये फंडामेंटल चेंजेस है। और जब तक ग्लोबल सिचुएशन ऐसा रहा कि दुनिया भर की नौकरियां हिंदुस्तान में आती रही और इंटरेस्ट रेट्स कम रहे, तब तक इंडियन फील गुड फैक्टर एंड रियलिटी सस्टेन होगा।
वो सुझाव ये भी देते हैं कि चमकते भविष्य को जरा संभल के नापना चाहिए। इसको बूम कह सकते हैं क्या जो हो रहा है? मेरे हिसाब से ये बिगिनिंग ऑफ अ सस्टेनेबल बूम हो सकता है, लेकिन इंडिया में द डेंजर इज कि जिस मुर्गी सोने की अंडे देती है उसी को ना मार डालें। कैसे कर सकते हैं अब इस वक्त? ओवर एक्सूबरेंस जो होता है वो डेंजर है। अभी हो रहा है क्या? वी शुड बी केयरफुल, वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे, वी शुड लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस कि ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है लॉन्ग टर्म के लिए कैसे करें। शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर अगर माने तो खुशहाली उरूज पे है। शेयर बाजार कभी इस ऊंचाई पे पहले नहीं पहुंचा है। पटेल साहब, पहले तो ये समझाएं कि ये स्टॉक एक्सचेंज जो कहते हैं कि इतना कभी बढ़ा नहीं है पहले, इसका क्या कारण है? वैसे देखा जाए तो ये हालांकि उसकी लेवल जो स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स की है ज़्यादा हुई है, बट कुछ साल पहले भी स्टॉक सेंसेक्स वगैरह जो मार्केट बढ़ा था। अब आज के तारीख में अगर अब देखा जाए कि मार्केट किस तरह से इतना ऊंचा हुआ है तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये कारण है कि जिसे हम बहुत कॉमनली जैसे अभी फील गुड फैक्टर जैसे कह रहे हैं, जैसे ये देखिए विदेशी निवेशकों की अपने देश के प्रति जो एक नज़रिया है वो एक जितना चेंज हुआ है, क्योंकि अपने देश की, अपनी कंट्री की, अपने नेशन की जीडीपी की जैसे हम बात कर रहे हैं, जो जीडीपी ग्रोथ है, अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो बढ़ा हुआ है, और ख़ास करके बीपीओ जो है और जो बीपीओ यानी जो नौकरियां यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो हम करते हैं अपने देश में, आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो हैं, जो आईटी के आसपास निर्भर करती, उसके ऊपर निर्भर करती, ऐसी जो सेवाएं जहाँ पे अपने इंडिया का, भारत का एक स्पेशलिटी रही है, वो सब फैक्टर्स को मिला करके अभी ये माना जाता है कि अपने भारत की एक आर्थिक परिस्थिति बहुत ही पॉजिटिव है, और वो जो रवैया है ये एक फैक्टर है। और आप देखें तो उतार और चढ़ाव कोई भी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, दूसरी कोई भी मार्केट हो, बाजार में रहता ही है। अब मार्केट का एक उतार का समय था 2-3 साल, अब एक चढ़ाव का एक साइकिल है। आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या तब्दीलियां देखी हैं जो गौर करने लायक हों? आर्थिक स्तर पे अगर देखा जाए तो ये देखिए कि आपने पिछले 4-5 साल में एक डाउन ट्रेंड था, और उसके बाद में हमने पिछले 2-1 साल से जो अप ट्रेंड देखा है। हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनकी जो वैल्यूएशन है, उनकी जैसे नए नए सेक्टर्स हैं, रिसर्च हैं, और आईटी इनेबल सर्विसेज का जो ओपन हो रहा है, और जहाँ पे अपनी जो काबिलियत है, मैन पावर, रिसोर्स की स्किल्स जो हैं, वो जो इस तरह से जिसको कैपिटलाइज हो रहा है। आप देखिए मीडिया, एंटरटेनमेंट, वो सारी जो एक पूरे वर्ल्ड लेवल की जो क्वालिटी, जो कॉन्शियसनेस है। और आप ये भी देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग तौर पे भी कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया को एक वर्ल्ड बेस, सप्लाई बेस बनाया जा रहा है। तो उसकी वजह से आप देखिए पूरा एक पॉजिटिव आउटलुक है, और कंट्री की जो इनहेरेंट स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट होने के चांसेस अभी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। हालांकि ये सही है कि 30 करोड़ भारतीय अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन गुजारते हैं। प्लानिंग कमीशन का अनुमान है कि 1995 और 2002 के दरमियान 10 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग से अमीर या कंज्यूमर क्लास में शामिल हुए। योजना आयोग का ये भी अनुमान है कि हर साल 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ भारतीय मध्यम वर्ग में शामिल होते हैं। खुशहाली का सबूत इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? 15-20 साल इस तरीके से चलता रहा तो विल बी नंबर 1। अभी अगर आप हॉलीवुड की पिक्चरें देखें, ऐसे शायद ही 1 या 2 पिक्चरें हैं जिसमें इंडियन कैरेक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर है पिक्चर में, वो तो ज़रूर इंडियन होगा। सो वी आर नाउ, द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर इंडिया एंड इंडियंस। हर भारतीय नागरिक को ये हमेशा बिलीव करना चाहिए कि अपने देश का और उनका खुद का भविष्य रोशन ही रहे।